अली की तरफ से एक और बर्थडे सरप्राइज जो कि फेक लग रहा है कहीं कहीं। इतना खूबसूरत दुपट्टा है इस ड्रेस का, इतना खूबसूरत दुपट्टा है, लेकिन वो दुपट्टा नहीं, सिर्फ पटा ही हमें नजर आया गले में। इकलौती नंद आमना के बारे में इनको नहीं पता था कि वो इनकी बर्थडे में आ रही हैं। इस हद तक सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी ये। कैसी तनकीद बराए इस्लाह है जिसमें मोमिना के साथ नंदों का अच्छा रवैया या सास का अच्छा रवैया हमेशा दूसरी बहू को जलाने या उसको दिखाने के लिए गर्दाना जाए। आयशा ने अपनी वालदा से इस कदर बड़ा गुनाह करवा दिया सर से दुपट्टा उतरवा के लोग तो उनको अब कब्र में पहुंचा कर ही दम लेंगे। और उमेर का फ्लॉप ट्रिप और उसके पीछे छुपी हुई उनकी मक्कारी कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रिप एंजॉय करवाने के बजाय उनको मुश्किलों से दो चार करना चाहते थे। आयशा का बिलाल के घर पर कब्जा करने का प्लान बेनकाब हो रहा है, वो अपने खुद व्लॉग्स में कर रही हैं। और मरियम को क्यों साइडलाइन किया जा रहा है, मरियम को फिर मशवरे दिए जा रहे हैं कि तुम पैचअप करो, अपने हस्बैंड के साथ ही एक औरत अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफी मग लेकर हमेशा की तरह बैठ चुके हैं ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टी टाइम रिव्यू को एंजॉय करने के लिए। तो जनाब सीट बेल्ट बांध लीजिएगा क्योंकि आप वीडियो को स्किप नहीं करने वाले। कि जनाब आयशा तो कब्जा करने का पूरा प्लान बना चुकी है बिलाल भैया के घर पर। आंटी ने ट्रॉली भी ले ली है, टी ट्रॉली के, मुझे इस ट्रॉली के बहाने यहाँ रहने का मौका मिल जाएगा। अमना ने बातें सुना दी हैं भैया बिलाल भैया और समीना को। मोमिना अली अच्छे भले डिसेंट सीधे साधे व्लॉग बनाते बनाते अब ये स्क्रिप्टेड व्लॉग्स लाने लगी हैं, इनको हमने पकड़ना है जरा। लेकिन उससे पहले आप पकड़े गए हैं क्योंकि आप बगैर सब्सक्राइब किए रिव्यू को सुन रहे हैं, तो काइंडली सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, फीडबैक दें, लिख कर बताएं कैसा लग रहा है आपको रिव्यू, और पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेहनत की है जी, मेहनत नजर आ रही है मोमिना अली के व्लॉग में। बड़ी मेहनत करके इन्होंने स्क्रिप्ट्स लिखे हैं। पहले अपने हस्बैंड और अपने वालिद साहब की बर्थडे के मैंगो चैलेंज जो इन्होंने किया वो पर्सनली मुझे पसंद आया क्योंकि उन्होंने अपनी साहिबा भाभी को थोड़ी इंपॉर्टेंस दी जो थोड़ी साइडलाइन नजर आती हैं इनकी फैमिली के व्लॉग्स में। चैलेंज को इन्होंने खुद भी बहुत इंजॉय किया और देखने वालों ने भी बड़े अच्छे कमेंट्स किए, खूब इंजॉय किया और इनको अप्रिशिएट किया। लेकिन जहाँ ही ये नेचुरल से अननेचुरल की तरफ गई, इन्होंने स्क्रिप्टिंग की, प्लानिंग की, अपना फेक एक सरप्राइज दिखाने की, वहाँ पर ये पकड़ी गई अपने वालिद और अपने हस्बैंड की बर्थडे में भी और अपनी बर्थडे में भी। जब इनको गिफ्ट दिखाया अली भाई ने और इन्होंने एक नकली सी एक्टिंग की, सस्ती एक्टिंग जिसको कहा गया। 29 गिफ्ट्स, आई एम सो सरप्राइज, जबकि आप बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लग रही थी। और अली भाई पहले ही भांडा बहुत दफ़ा पहुंच चुके हैं इसी व्लॉग में कि तुम्हें पता तो है, तुम्हें पता तो है, और मोमिना घूरियाँ करवा रही हैं अपने शौहर को। प्राइज बर्थडे का प्लान, 29 गिफ्ट, ये सब मोमिना की स्कीम होगी एज पर व्लॉग जो हमें नजर आया। लेकिन हाँ, जो शॉपिंग की गई, आयशा ने जो चीजें खरीदी मोमिना के लिए, वो लग रहा था उस वक्त के एक्सप्रेशन से कि वो सरप्राइज ही था मोमिना के लिए। शूज जब वो देख रही थी और ड्रेस जो मोमिना ने पहना उसकी बड़ी तारीफें की जा रही थी और करवाई जा रही थी, डिसेंट लग रही थी मोमिना। बस अपना दुपट्टा खोल कर दुपट्टे की तरफ ले लेती, जिसकी बड़ी तारीफ भी कर रही थी कि दुपट्टा सबसे प्यारा है, लेकिन आपने उसको तो दिखाया ही नहीं। उसकी भी तारीफें करवाती हैं अपने देखने वालों से और आप पर टोंट भी ना किए जाते कि आपने दुपट्टे को पट्टी की तरह गले में लटकाया हुआ है, जो कि बहुत बुरा लगता है। और आपका जो पोस्टर था वहां पर बैठने का वो भी बिल्कुल मुनासिब नहीं था अपने रेस्टोरेंट में जब आप लोग खाना खा चुके थे। और बादल नख्वास्ता आमना बीबी अपने हस्बैंड के साथ मोमिना की इस बर्थडे पार्टी में शरीक नजर आई, जहां पर सिर्फ आमना ही मेहमान थी और कोई मेहमान नहीं था और बाकायदा इंतजार किया जा रहा था। लेकिन मोमिना भाभी ने ऐसी यहाँ पर भी फ्लॉप एक्टिंग की कि पकड़ी गई क्योंकि उनको पता ही नहीं है कौन आने वाला है। फिर जनाब एंट्री हुई आमना बीबी की, जिन्होंने बड़ी ही तारीफें की अपनी भाभी की कि ये ना सिर्फ ऑन कैमरा बल्कि ऑफ कैमरा हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, तो हम भी इनकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे अपने चैनल पर यकीनन। तो एज एक्सपेक्टेड इन्होंने बताया था कि अब बर्थडे सीजन इनके शुरू होने वाले हैं, अली भाई का और मोमिना का, तो उसके व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा इन फेक स्क्रिप्टिंग को छोड़कर। आयशा ने जो कहा है कि वो बड़ा सोच समझ के कंटेंट बनाएंगी और वीडियोस में आएंगी, बिल्कुल उस पर अमल करती हुई नजर आ रही हैं। बड़े ही कंट्रोल्ड तरीके से वो इस व्लॉग में भी नजर आई, मोमिना के व्लॉग में, और उसको शूट करती हुई भी नजर आई। मरियम भी व्लॉग में नजर आई लेकिन बहुत ही कम उनकी पार्टिसिपेशन थी और लग रहा है कि आयशा और मरियम के दरमियान कोई इख्तलाफ हो, जैसे उस पर इन्होंने ज्यादा देर कैमरा रखा नहीं आयशा ने। कमेंट्स में मरियम को फिर ये बात रियलाइज करवाई गई कि वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, अपने हस्बैंड के साथ ही एक औरत अच्छी लगती है, लेकिन उसके हस्बैंड का जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, व्लॉग्स में देखा जा सकता है। वो अभी भी रिसेंट व्लॉग में उन्होंने यही कहा कि मुझे अपनी फूफो की हर दोस्त के नाम से नफरत हो गई है। तो इनका जो रवैया है ससुराल वालों का, वो लगता नहीं ऐसा प्यार भरा या मुशफ़क़ाना कि मरियम को पैचअप करना चाहिए। अदरवाइज आखिरी फैसला तो मरियम का ही होगा और मरियम को बताना चाहिए अपने व्यूअर्स को कि वो क्या फैसला लेने वाली हैं। और जनाब हमेशा की तरह आमना ने जब ऐलान किया कि हमारी तरफ से भी एक बर्थडे पार्टी होगी मोमिना भाभी के एजाज में, तो लोगों को लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ समीना और बिलाल को दिखाने के लिए, जलाने के लिए किया जाता है। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, मोमिना भाभी उनकी कज़न है और उनका एक बॉन्ड बहुत अरसा पहले, काफ़ी साल हो गए उनकी शादी को, तब से बना हुआ है भाभी और नंदों के दरमियान, और एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। दोनों एक दूसरे के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, मोमिना उनके मुताबिक और वो मोमिना के मुताबिक। का मतलब ये नहीं कि मोमिना को मसाइल नहीं होंगे ससुराल में या फिर उसकी नंदों को मोमिना से कोई भी शिकायत नहीं होगी, नहीं, हरगिज़ नहीं। हर ससुराल को बहू से बेशुमार शिकायत होती हैं और कोई
भी बहू ऐसी नहीं होगी जो कहेगी मैं 100% एग्री हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हूँ अपने ससुराल में, उसे कोई ना कोई मुश्किल अपने घर से मुख्तलिफ चीज़ फेस करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर बहू ने और ससुराल ने इस अपने इशूज़ को देखने वालों के लिए एक सोशल मीडिया ट्रायल बनाकर नहीं पेश किया, जिसकी वजह से फिर भी उनको सोशल मीडिया ट्रायल का सामना रहता है, ट्रोलिंग होती है उनकी। और उनके हर कंटेंट को मोमिना के मुंह से निकले हुए किसी भी लफ्ज़ को, इसी तरह आयशा, मरियम और आमना के मुंह से निकले हुए किसी भी लफ्ज़ को कनेक्ट किया जाता है समीना और बिलाल के साथ, जो कि इनकी फैमिली के किसी कंटेंट से उनका कंटेंट रिलेट करता हुआ नजर ही नहीं आता। विद बिलाल में एक वक्त था कि आमना आयशा के जिक्र के बगैर व्लॉग कंप्लीट नहीं होता था, भाभी और बच्चों का भी बड़ा अनमोल को बड़ा टाइम दिया जाता था। लेकिन अब तो ये किस्सा ही नहीं है, उनकी फैमिली है अब व्लॉग में सिर्फ, और अपनी जो पाकिस्तान में रहने वाली फैमिली है उसका कभी भी वो कोई जिक्र करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन समीना और बिलाल के फैंस को अभी भी डाउट रहता है कि जो पाकिस्तान में रहने वाली समीना बिलाल की फैमिली है, समीना का ससुराल है, वो उनके ऊपर टोंट करता रहता है हर वक्त। समीना और बिलाल पर्सनली इस इशू को कभी भी सामने लेकर नहीं आते अपने व्लॉग में, वो जिक्र भी नहीं करते किसी एक फैमिली मेंबर का भी। लेकिन देखने वालों को काफी इनसिक्योरिटी हो जाती है आयशा के मुंह से निकले हुए किसी लफ्ज से। आयशा अगर घर को डिकोर कर रही है, घर को साफ सुथरा करना चाह रही है, तो इस पर इनसिक्योरिटी हो जाती है कि वो बिलाल के घर पे कब्जा करने वाली है। शादीशुदा बहनें या चलें ऐसी बहन मरियम को अगर देखकर कहा जाए कि उसके घर में हालात सही नहीं चल रहे हस्बैंड के साथ, तो ये, और या फिर उसकी मदर जिनके हस्बैंड ही नहीं है, बेवा माँ है, अगर वो अपने बेटे के घर में रह रही हैं, तो उनके बेटे को क्या ये तरगीब देनी चाहिए कि उसकी बहनों ने और उसके माँ ने उसके घर पे कब्जा किया हुआ है? क्या ये एक अच्छी तनकीद है, स्पेशली उन हालात में जब समीना और बिलाल पाकिस्तान आने के लिए तैयारी कर रहे हैं बज़ाहिर अपने व्लॉग में, और आयशा भी बड़ा ही वेलकम करने के लिए उनको अपने घर को साफ सुथरा कर रही हैं, तवज्जो दे रही हैं कौन सी चीज़ खरीदने वाली है, फर्नीचर पे इन्वेस्ट कर रही हैं, बिलाल की का नाम ले रही हैं अपने व्लॉग में बार बार, और इनके दरमियान माजी में जो कुछ भी हुआ उसको साइड पर रखकर वो एक नई शुरुआत अगर करती हुई हमें नजर भी आ रही है सोशल मीडिया पर, तो उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसको डिस्करेज किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह आमना की एक डिस्कशन को व्लॉग का हिस्सा बनाया आयशा ने ही कि आमना की तमाम दुआएं कबूल हो जाती हैं, और आमना ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा कि हाँ जी, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी चीज़ों से, बड़ी नेमतों से नवाजा है, जैसा कि बेटा बेटी और मेरा घर भी बनने वाला है। इस तरह की वो बातें करते हुए नजर आए। डिस्कशन को जो कि मोमिना की बर्थडे में की गई, उसको भी समीना और बिलाल से जोड़ा गया कि उनके यहाँ क्योंकि औलाद होने वाली है, इसलिए आमना उनको ये बात तंज के तौर पर कह रही हैं कि समीना और बिलाल के बेबी के जेंडर अभी तक रिवील होकर देखने वालों के सामने नहीं आई। कोई भी नहीं जानता कि उनके यहाँ बेटी होने वाली है या बेटा। समीना को इन तमाम तंज और तानों के बारे में इल्म हो ना हो, वो इन व्लॉग्स को देखती भी है या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसके डाई हार्ट फैंस इन चीज़ों को नोट करके उस तक पहुंचा देते हैं किसी ना किसी तरह। ये फैमिली जैसी भी है, आपको अच्छी लगती है देखने में, नहीं अच्छी लगती, इनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे पर्सनली टी टाइम रिव्यूज़ के प्लेटफॉर्म से डिसएग्री किया जाता है, उसको पॉइंट आउट किया जाता है। लेकिन इस हद तक ये डेंजरस कंटेंट नहीं अपने देखने वालों को दे रही जिसमें माशरती गुमराही और बिगाड़ बेइंतहा हो सके। आयशा की ड्रेसिंग पर सबको मसला होता है, जैसा कि रिसेंटली आयशा की वालदा का ट्रॉली खरीदने की फरमाइश कर देना और फिर अपनी बेटी के साथ ट्रॉली देखने के लिए चले जाना और आयशा के सर से दुपट्टा उतार देना इस हद तक लोगों को नापसंद आया। लोगों ने इसको खूब ट्रॉल किया, खूब इस पर बात की। उनकी वालदा की उम्र और उनकी सेहत का भी ख्याल किए बगैर उन पर तनकीद की जाती है। आंटी को नहीं उतारना चाहिए था आयशा के सर से दुपट्टा। आयशा ने खुद पूछा अपनी वालदा से कि क्या अब ठीक लग रहा है। यकीनन कोई ना कोई बात बैक ऑफ द कैमरा हुई होगी जिसकी बिना पर आयशा इंतहाई बेतुकेपन से दुपट्टा सर पे लेकर चल पड़ी मार्केट में अपनी वालदा के साथ, और उसके बाद पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। वालदा ने कहा नहीं ठीक लग रही, वो दुपट्टा ठीक तरह से नहीं लिया हुआ था। आयशा, अगर आपका लेने की नीयत होती ना दुपट्टा, तो आप बड़े अच्छे तरीके से लेकर भी कैमरा में आई हुई हैं, आपने व्लॉग्स बनाए हुए और उसमें आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने किसी से नहीं पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं, आप में इतना तो कॉन्फिडेंट है, ये हम सब जानते हैं। मुझे जो लग रहा है यहाँ पर अपनी मदर की ट्रॉलिंग आपने खुद करवाई है उनसे ये पूछकर, और आपने प्री प्लान्ड पूछा है अपनी वालदा से ताकि वो कहें नहीं और आप सर से दुपट्टा उतारें। आपने किसी को मैसेज देना चाहा या जो कुछ भी, लेकिन ट्रॉलिंग इन द एंड आपकी और आपकी मदर की हुई है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा देखने वालों को। देखने वालों के लिए आप लोग व्लॉग्स बनाते हैं, आपकी जॉब है एक तरह से व्लॉग बनाना, तो जब आपके देखने वाले ही एक चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं, ना पसंद कर रहे हैं, तो उनके साथ जिदबाजी अच्छी नहीं। लेकिन व्यूवर्स, एक बात है कि ये तमाम चीज़ें अपने दीन को प्रैक्टिस करना और फॉलो करना, अल्लाह ताला के अहकाम को, ये इंसान को तौफीक होती है और इंसान को करना भी तब चाहिए जब वो दिल से वो तमाम चीज़ें एक्सेप्ट करे, उनको फॉलो करना चाहे। तभी उसके जहन से जब चीज़ें मैच होती हुई आती हैं सामने कैमरे के भी, तो अच्छा लगता है, अदरवाइज फेक लगता है सबको। और जब से ये व्लॉगिंग कल्चर सामने आया है, एक बात खुलकर सामने आ गई है कि जो ज़रा सा अपर क्लास की तरफ जाती हुई हमारी एक क्लास है लोगों की, वो ये समझती है कि हम दुपट्टा उतार देंगे, अपने कपड़ों को शॉर्ट कर लेंगे, अपने आप को रिवील जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, हम उतने मॉडर्न हैं, हम उतने एजुकेटेड हैं, जबकि इससे बिल्कुल उल्ट हैं चीज़ें। हम अपने दीन से असल में जितना दूर हैं, हम उतना ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नजर आते हैं। हम अपनी आइडेंटिटी को खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहता एक मुस्लिम व्लॉगर, तो फिर दूसरों को आप क्या मिसाल दिखाएंगे अपने कल्चर की, अपने दीन की, अपने इस्लाम के खूबसूरत होने की। इन तमाम
ब्लॉगर्स की लाइफस्टाइल को देखने के बाद शदीद इस चीज़ की कमी महसूस हुई कि इनको तो अपनी लाइफ पर बहुत काम करने की, अपनी दीनी तालीम पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। बेसिक्स जो हैं वो मिसिंग है इनकी ज़िंदगी में, तो इनकी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल फिर सामने आते रहेंगे, लोग ट्रॉल करते रहेंगे। और एंड पर लाइव विद आमना और लाइव विद बिलाल के तमाम फैंस और सब्सक्राइबर्स जो कि उनसे यकीनन मोहब्बत ही करते हैं और उनको इस हद तक फॉलो करते हैं कि उनका कोई व्लॉग और उसमें उनकी कोई भी एक्टिविटी आंख से ओझल नहीं होने देते और बाद में कमेंट्स करते हैं, कि तनकीद करते हुए नजर आते हैं कि उनकी आपस के जो रिश्ते हैं उनमें मजीद दरारें और नफरतें पैदा करने की कोशिश नजर आ रही होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर आप उनके फैंस हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक ऐसा ब्रिज बने जो उनकी फैमिली के क्लैशेस को नज़रअंदाज करवाए और उनको आपस में जुड़ता हुआ देखकर खुशी महसूस करे, ना कि उनको लड़ता हुआ देखकर खुशी महसूस करे। तो जब हम खुद में और अपने देखने वालों में एक अच्छी सोच का बीज बोएंगे तो ही हमारे माशरे में बेहतरी आ सके। तो हम टांग खींचते और खिंचवाते ही रह जाएंगे एक दूसरे से। इसका रिव्यू यहीं तक। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको रिव्यू कैसा लगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा, लाइक्स करके भी बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फौरन से जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज।